राजा नहुष आदि के सुंदर वर्णन, ययाति चरित्र और फिर उसके पश्चात इक्ष्वाकु वंश की कथा को सुनाया है। इक्ष्वाकु वंश में महाराज मनु को एक बार छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र पैदा हुआ और उन्हीं के वंश परंपरा में महाराज मांधाता आदि राजा हुए हैं और उन्हीं के वंश में त्रिशंकु आदि, फिर आगे महाराज सगर हुए राजा और उन्हीं के वंश परंपरा में राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए और 60,000 पुत्र एक बार कपिल मुनि के कोप से जल करके भस्म हो गए। और महाराज सगर की दूसरी पत्नी से एक बेटा हुआ, उससे जो वंश आगे चला उसी में दिलीप हुए, महाराज भगीरथ हुए और भगीरथ जी ने गंगा की तपस्या करके गंगा जी को धरती पर प्रकट किया और सगर के 60,000 पुत्रों को उन्होंने मुक्ति दिलाई। और इस तरह से महाराज गंगा मैया का धरती पर पदार्पण हुआ। बोलो गंगा मैया की जयकारा सब लोगों को बोलना चाहिए। बोलो गंगा मैया की। हाँ, ज्यादा जोर से जय बोल दिया, थोड़ा धीरे बोलो की बात। बोलो गंगा मैया की, थोड़े और धीरे। बोलो गंगा मैया की। बस ऐसे ही जयकार बोलते रहो धीरे धीरे, पूरे बेलही को पता चल जाए कि कथा हो रही है। हाँ, और कल भगवान की जब बाल लीलाएं होंगी ना, सुंदर सुंदर लीलाएं होंगी बाल लीला। कल की लीला को, कल की कथा को कहते रसगुल्ले की कथा है। कल की बड़ी सुंदर सुंदर कथा भगवान की जो मोहनी जो बाल लीलाएं हैं वो बड़ी सुंदर अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। आइए अभी भगवान के जन्म तक की कथा को करते हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन इसी वंश परंपरा में राजा खडवांग हुए हैं। खडवांग के दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र हुए महाराज रघु और रघु के वंश परंपरा में महाराज हुए अज और अज के हुए महाराज दशरथ। इस तरह से इनकी वंश परंपरा। और दशरथ जी महाराज अयोध्या के राजा हैं और अयोध्या तो बात ही क्या है। अयोध्या का मतलब होता है ऐसी भूमि जहां पर अयुध्या, जहां पर कभी युद्ध ही ना हुआ, इसको अयोध्या कहते हैं। अयोध्या का एक नाम और है जिसका नाम है अवध। अवध का मतलब जहां पर कभी किसी का वध ना हुआ हो, वो अवध। महाराज ऐसी पवित्र स्थान पर ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतार लेते हैं। कहते हैं अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। बड़ा ही सुंदर दशरथ जी का चरित्र है जीवन में, बहुत अच्छा। रोज गुरुजी से मिलते हैं। एक मैं निवेदन करूं आपसे, रोज गुरुजी से मिलते हैं। सभा लगती है ना, सभा भवन में आते हैं, रोज गुरुजी के दर्शन होते हैं। कभी दशरथ जी ने गुरुजी से नहीं कहा कि गुरुजी संतान नहीं हो रही है तो कोई आप यज्ञ पूजन पाठ अनुष्ठान जब तक करवा दो, संतान हो जावे। कभी नहीं कहा। और कभी गुरुजी ने भी नहीं कहा कि यजमान कोई अनुष्ठान करा लो, तुम्हारे कोई संतान हो जावे, कभी नहीं कहा। परंतु एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुतनाही। एक बार गिलानी हुई और सोचा कि मेरे कोई संतान नहीं है। जब जब गिलानी हो गई, अपनी गिलानी संसार को ना बताओ। रही मन निज मन की व्यथा, मन में राखो गोय। और सुन इठ लई हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। अपने मन की व्यथा को किसी को ना कहो। रही मन निज मन की व्यथा, मन में राखो गोय। गोय माने गुप्त। सुन इठ लई हैं लोग सब, आपकी बात को सुनकर के इठलाएंगे। आप तो सुना करके चले जाओगे अपना दुख, अपनी वेदना, अपनी पीड़ा, लेकिन आपके जाते ही वो आपकी हंसी उड़ाएगा। आ गए लाइन पे, देखो सुनाते आ गए, रोने लग गए।
सुन इट लई हैं लोग सब बांट न लई हैं। यदि कोई गिलानी आवे, कोई वेदना, कोई तकलीफ आवे तो अपने सदगुरु के पास जाना चाहिए। और दशरथ जी महाराज अपने गुरु के पास गए। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करे विनय विशाला। चरणों में लग करके अपनी विनय करी, गुरुदेव कृपा करो कि कुछ संतान होवे, अब चौथापन आ गया है, राज्य का पालन करने के लिए भी कोई वारिस चाहिए, कोई तो होवे, कृपा करो। तो गुरुजी ने कहा कि अब तुम आज पात्र बन करके आए हो तो तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। धरो धीर हुई है सुतचारी, एक नहीं 4 पुत्र होंगे। और गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराया है। श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और बड़े प्रेम से आहुतियां दी गई और उसमें अग्निदेव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए खीर का पात्र लेकर। खीर का पात्र अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने वह पात्र दशरथ जी को प्रदान किया। दशरथ जी ने उसके 3 भाग करके और खिलाए, तीनों रानियों को दिया और तीनों रानियों को दे करके और कहा कि अब तुम प्रसन्न हो जाओ। और कालांतर में उनने गर्भ धारण किया और गर्भ धारण करके यह विधि सब गर्भ सहित सब रानी नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। सारी नारियां, तीनों रानियां आज गर्भवती हो गईं। और जा दीन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब से भगवान गर्भ में पधारे हैं सारी दिशाएं अनुकूल हो गई हैं। जोग लगन गृहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सब कुछ अनुकूल हो गया। जोग लगन गृह बार तिथि सब अनुकूल हो गए। मध्य दिवस अति शीत न गावा। मध्य दिवस अभी रामनवमी मनाई ना सब, चैत्र के महीने में रामनवमी। मध्य दिवस है, न शीत है न घाम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। और भगवान सुंदर चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि करने के लिए पधारे। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान की एक सुंदर स्तुति है, उसको सबको गाना चाहिए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी। अद्भुत रूप निहार, लोचन अविरामा। तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला, नयन विशाला। शोभा सिंधु करार, कह दुई कर जोरी। स्तुति तोरी, के विधि करौ अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना। वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर। जे गावहि श्रुति संता। मम और बासी जन अनुरागी। भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया। रोम रोम
प्रतिवेद कहे मम और सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जी प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जगावे हरि पद पावे तेना परई भव कोपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। लखन लाल की जय हो। श्री भरत लाल की जय हो। श्री शत्रुघ्न लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज सुंदर अयोध्या में राम जी का राज्य है, सब जगह सुंदर आनंद है। राम जी का विशद चरित्र है। राम जी का चरित्र तो कहते हैं इस संसार में यदि किसी भगवान को लोग सबसे ज्यादा जानते हैं, यदि जिनके बारे में सबसे ज्यादा समझते हैं तो वो राम है। रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म है राम। और राम जी का विशद यश और उनका चरित्र तो कहते हैं कोई देवताओं के समान भी आयु को प्राप्त कर ले तो भी उनके उस यश को कोई सुना नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, लिख नहीं। सात समंद की मसी करूं लेखन सब बन राय और धरती सब कागज करो हरि गुण लिखा न जाए। तो ये सुंदर कथा है। यहाँ पर भगवान श्री राम जी के इस यश को यहीं पर प्रणाम करके हम आगे भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश करते हैं। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। हे भगवान, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश का बड़ा अद्भुत वर्णन करके बताया। अब कृपा करके यदुवंश में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण के पावन यश को हम सुनना चाहते हैं। कृपा करके उसको ही बड़े विस्तार से सुनाइए। भगवान, हम उनके यश को सुनना चाहते हैं, आप हमें कृपा करके सुनाइए। वैसे हमारे मन में और कई प्रश्न हैं, पर एक प्रश्न विशेष रूप से है। रोहिण्यास तनया प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्याम गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना। आपने यदुवंश का वर्णन करते हुए आपने वसुदेव जी एवं उनकी पत्नियों और एवं उनसे उत्पन्न पुत्रों के बारे में बताया। आपने रोहिणी के पुत्रों की गिनती करी तो उसमें भी बलराम जी का नाम गिनवाया आपने। और जब आप देवकी के पुत्रों को गिनवाने लगे, गिनती बताने लगे, तो आपने उसमें भी बलराम जी का नाम लिया। तो ये अलग अलग बलराम है कि एक ही बलराम है? और यदि ये एक ही बलराम है तो एक बलराम भला दो माताओं से कैसे जन्म ले सकते हैं? तो कृपा करके इस विषय में हमको बताइए। और भगवान, नई सात दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन मुखाम भोजम अच्युतम हरि कथामृतम। मुझे भूख प्यास नहीं लगी है प्रभु,
आपके मुख से निश्रित अमृतमय कथा को सुन करके हमारे जन्म जन्मांतर की भूख और प्यास मिट गई है। अब तो आप हमें भगवान श्री कृष्ण की पावन चरित्रों को सुनाइए, कृपा करके वह हम कथा सुनना चाहते हैं। यहाँ पर कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान जो है सबके पीड़ा को हरण करने के लिए नाना प्रकार के अवतार धारण करके और पृथ्वी के ऊपर से पापों को नष्ट करते हैं। इसी तरह एक बार जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, पृथ्वी गो रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने गाय की प्रार्थना भगवान नारायण को सुनाई। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बता दिया और ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं और गौ माता को बता दिया कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा जनिष्यते तत् प्रियार्थम संभवन्तु सुरश्रिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, भगवान ने हमको कहा है कि भगवान अतिशीघ्र धरती पर अवतार लेने वाले हैं। वसुदेव जी के घर में और उनकी पत्नी देवकी के गर्भ से अवतार लेने वाले हैं। और इस बार वो अकेले नहीं आ रहे हैं, उनकी प्रिया श्री राधा जी इस बार उनके साथ ही अवतार ले रही हैं। तो भगवान एवं उनकी प्रिया श्री राधा जी की लीला सिद्धि के लिए समस्त देवता और देवियां भी शरीर धारण करके और पृथ्वी पर पहुंच जावे और भगवान आएंगे तो उनकी सेवा में कोई कमी ना रहने पाए। भगवान का ऐसा आदेश है। इतना कह करके ब्रह्मा जी भी अदृश्य हो गए। समस्त देवता अपने अपने अंश के साथ में और धरती पर अवतार लेने लगे। सारी देवियां धरती पर जन्म लेने लगी और इस तरह से धीरे धीरे समय बीता। द्वापर युग आया और द्वापर युग में एक नगरी है जिसको नाम है मथुरा। और मथुरा में एक उग्रसेन जी महाराज हुआ करते थे और उनका एक बड़ा नालायक और उद्दंड बेटा था जिनका नाम था कंस। और उसने अपने बल में, अहंकार में, मद में ग्रसित होकर के भगवान शिव से नाना प्रकार के वरदान अस्त्र शस्त्र पा करके अपने पिता को बंदी बना के कारागृह में डाला और स्वयं राजा बन गया। और उसने घोषणा करा दी कि जो भी मेरे मत को और मेरे राजा होने को स्वीकार ना करे वो या तो हमारे से यहाँ से मेरे राज्य से भाग जावे अथवा उसको मरवा दिया जाएगा। और उसके आतंक से सब लोग भय खा करके उसके राज्य से पलायन कर गए और जो चाटुकार लोग थे उसके पास में बच गए। और महाराज धीरे धीरे समय बीता और कंस की एक चाचा थे जिनका नाम था दैवक और देवकी उनकी बेटी थी। एक दिन अपनी बहन देवकी को विवाह योग्य देखा और विवाह योग्य जान करके और सोचा कि मैं अपनी बहन का विवाह किसके साथ करूं, ऐसा संसार में कौन है। और विचार आया कि ऐसा तो केवल वसुदेव जी ही हैं जो मेरी बहन के साथ विवाह करने के सर्वथा योग्य हैं। वसुदेव जी को निमंत्रण भेज दिया कि भैया बारात लेकर आ जाओ, हम अपनी बहन का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। वसुदेव जी के 6 विवाह ऑलरेडी हो चुके थे। 7वां विवाह करने के लिए वसुदेव जी बारात लेकर के मथुरा आए और कंस ने बड़ी विधि विधान के साथ में और बंधु बांधवों के साथ मिलकर के और देवकी और वसुदेव का विवाह कराया। बहुत सारा उनको उपहार भेंट में दिए और हाथी घोड़ा रथ नौकर चाकर दास दासियां सब उनको उपहार में भेंट दिए। और इतना खुश कि स्वयं रथ चला करके जा रहा है। तभी आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तुम छोड़ने के लिए बड़े भाव के साथ जा रहे हो उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। ऐसा कहते हुए कंस ने जैसे ही सुना, कंस ने तुरंत ही सोचा कि इस बहन का पुत्र मुझे मारेगा, अरे पहले ही बहन को न मार डालो। और तुरंत ही अपनी म्यान में से तलवार को निकाल करके जैसे ही देवकी का सिर बालों को पकड़ करके और जैसे ही सिर काटने वाला था, इतने में तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। और वसुदेव जी ने हाथ पकड़ करके और उनको बहुत अच्छे से समझाया कि अरे महाराज ये क्या कर रहे हो आप, तुम अपनी उस बहन को मार रहे हो।
जो छोटी बहन कहते हैं पुत्री के समान होती है, और तुम अपनी उस बहन को मार रहे हो जिसके अभी विवाह के सुंदर चिन्ह भी अभी मिटे नहीं है, तुम उनको मारने जा रहे हो। अरे महाराज, तुम्हारी कीर्ति कलंकित हो जाएगी, संसार में लोग कहेंगे कि कंस से बड़ा डरपोक व्यक्ति हमने देखा नहीं। आकाशवाणी क्या हुई, अपनी ही छोटी बहन को मार डाला। महाराज, और सोचो तो जरा, इतने पागल और मूर्ख नहीं हो कंस, तुम अच्छी तरह से जानते हो। चलो मान लिया तुमने देवकी को मार दिया, तो क्या तुम मृत्यु से बच जाओगे? इतने मूर्ख नहीं हो कि तुम ये बात नहीं जानते, क्योंकि हे राजन, मृत्यु और जन्म बताम वीर देहेन सह जायते। ये जो मृत्यु है ना, हमारी देह के साथ ही जन्म लेती है। जहां जहां हम जाते हैं वहीं वहीं हमारी मौत जाती है, वो कभी भी हमको छोड़ती नहीं। ऐसा तबानुजा वाला कृपणा पुत्री कोपमा, ये तुम्हारी बहन है, सर्वथा तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी दया की पात्र है, तुम्हारी पुत्री के समान है, इसलिए इसको मत मारो। महाराज, इस तरह से वसुदेव जी ने समझाया तो छोड़ दिया। और कालांतर में वसुदेव जी ने एक वचन दिया था कि तुम्हें देवकी से कोई खतरा नहीं, इसकी संतान से खतरा है ना, तो मैं वचन देता हूं कि मैं सब संतानें तुमको सौंप दूंगा। और जब देवकी वसुदेव चले गए और कालांतर में उनके एक बेटा हुआ, तो बेटा को लेकर के और वसुदेव जी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कंस के पास पहुंचे। कंस ने उस बच्चे को देखा और दया आ गई, कंस को कहने लगे, जाओ, इससे हमें कोई खतरा नहीं वसुदेव जी, आप अपनी ईमानदारी से बच्चा दे गए, अब इसको आप ले जाओ, हमें तुम्हें नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना है, जाओ ले जाओ। अगले ही पल देवताओं के मन में भाव जागा कि देखो, इस दुष्ट के मन में दया उत्पन्न होने लगी, और यदि दुष्ट के मन में दया उत्पन्न हुई तो ये न जाने और कितना उम्र बढ़ा लेगा आपने, इसलिए इसकी दया नहीं, इसकी मृत्यु की कामना होनी चाहिए। तुरंत नारद जी को भेजा और नारद जी ने कंस को समझाया, अरे कंस, यहाँ पर तुम्हें मारने की पूरी रणनीति चल रही है। तुम्हारे आसपास में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, वो सब कोई साधारण नहीं, वो सब देवता लोग हैं। तो तुम्हें मारने के लिए ये वसुदेव जी स्वयं देवता बन करके आए हैं, तुम क्या समझते हो? तुम्हें मारने की पूरी रणनीति चल रही है। इतना सुना महाराज, कंस ने तुरंत वसुदेव जी को बुलवाया और पहले बच्चे को धड़ाम से जमीन पर पटक करके मार दिया। और महाराज फिर क्या था, वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया है। अब पहली संतान उनके घर में हुई थी, दूसरी संतान के बाद से इनको कारागृह में डाला, और कारागृह में डाल करके और दूसरी संतान हुई, दूसरी को भी मार दिया, तीसरी, चौथी, पांचवी, और महाराज छठवें पुत्र को भी मार दिया है। सातवें पुत्र के रूप में साक्षात बलराम जी महाराज शेष अवतार इनके गर्भ में पधारे। भगवान ने योग माया के आश्रय लेकर के और देवकी के गर्भ से उसको खींच करके गोकुल में विराजने वाली वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ में उनको स्थापित किया है। और कालांतर में अगले ही वर्ष में श्री रोहिणी माता ने बलराम जी को जन्म दिया है, और बलराम जी महाराज बड़े ही सुंदर गौर वर्ण में प्रकट हुए हैं। बोलिए बलराम जी महाराज की। और महाराज 8वें गर्भ में तो अब भगवान स्वयं पधारे हैं, और जब से भगवान आज देवकी के गर्भ में पधारे, तब से देवकी का रूप स्वरूप बड़ा ही सुंदर हो गया है। क्यों ना हो, भगवान जिसके गर्भ में आवे उसका रूप, उसका सौंदर्य भला कैसे कम रहेगा, उनका रूप और सौंदर्य बढ़ गया, कोई भी इनसे नजरें नहीं मिला पा रहा है। और जब से भगवान पधारे हैं, देवता भी प्रच्छन्न रूप से कारागृह में वेश बदल बदल करके आते हैं, गुप्त रूप से आकर के गर्भनारायण भगवान की स्तुति करके, उनके दर्शन करके और वहां पर चले जाते हैं महाराज। इस तरह से धीरे धीरे समय बीता और 8 महीने बीत गए, और देवता लोग आए और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना।
सत्य सत्य कह करके भगवान की आराधना करी है, स्तुति करी है। प्रभु आप सत्य हैं, आपकी हर बात सत्य है, ऐसा कहकर देवता लोग स्तुति कर करके चले। और धीरे धीरे समय बीता, 9 महीने हो गए। और 9 महीने होते ही धीरे धीरे भादों का महीना आया। और भादों के महीने में भी कृष्ण पक्ष आया। और कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आई और आकर के चली गई। भगवान ने किसी को स्वीकार ना किया। और अष्टमी आते ही जो अष्टमी तिथि आई, और अष्टमी तिथि का जो महाराज सूर्योदय है, कहते हैं वो संसार में अमर हो गया। क्योंकि अष्टमी तिथि भगवान के अवतार की तिथि है महाराज। और महाराज भगवान उस मध्य रात्रि में 12 बजे कंस के कारागृह में और भगवान ने अवतार धारण किया है। एक अद्भुत बालक के रूप में अवतार लिया। उस कंस के कारागृह को मानो भगवान ने मंदिर बना दिया हो। और महाराज आज चतुर्भुज रूप में अद्भुत बालक के रूप में भगवान ने अवतार लिया। और यहाँ श्री तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसो विकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध सौभगम। भगवान ने चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव को दर्शन दिया है। देवकी और वसुदेव दोनों के दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बाप प्रभु आपने अच्छे दर्शन दिए। और माता देवकी आज भगवान की स्तुति कर रही हैं कि रूपम यत् यत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपा। माता देवकी भगवान की स्तुति कर रही हैं। देखो कितनी अद्भुत स्तुति। माता जन्म देने वाली माता भगवान अपने पुत्र की स्तुति कर रही है। कह रही प्रभु वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, वो जो ब्रह्मा ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित, अनिर्वचनीय, निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा जाता है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। आपको जान पाना, समझ पाना सरल नहीं है और संभव नहीं है प्रभु। और यहाँ वसुदेव जी ने भी भगवान की बड़ी स्तुति करी है। भगवान कहते हैं, हे देवकी, हे वसुदेव, आपने पूर्व जन्म में हमारा बड़ा उग्र तप किया, जिसके प्रभाव से मैंने तुम्हें तुम्हारा पुत्र होना स्वीकार किया है। और आज मैं तुम्हारा पुत्र बन करके तुम्हारे पास आ गया हूं। देवकी माता ने कहा, ऐसे भी कोई पुत्र होते हैं क्या? चलो हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर के आप आ गए, आप पुत्र बन करके आए, तो भला ऐसे कोई पुत्र होते हैं कि जन्म लेते ही बातें करने लग जाएं? अभी आपने जन्म लिया और ऐसे भी कोई पुत्र 4-4 हाथ लगा करके आ गए, संसार के लोग क्या कहेंगे? पूरे लोग देखने आ जाएंगे। किसी के अगर ऐसा बच्चा हो जाए 4-4 हाथ वाला, तो महाराज मीडिया को पता चल जाए तो पूरी विश्व की न्यूज बन जाए, 4 हाथ वाला बच्चा। संसार के लोग क्या कहेंगे हमारे लिए कि ऐसे 4-4 हाथ वाला बच्चा आ गया। महाराज ऐसा बच्चा हमें नहीं चाहिए, हमें तो आप सुंदर रूप। बोले देवी इतना रूप लेना आवश्यक है, क्योंकि देखो मेरे पास इसमें चक्र भी है और शस्त्र में गदा भी है। यदि कंस अभी आया तो अभी उसका गोविंदाय नमो नमः कर देंगे, इसलिए उससे तैयारी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। माता ने कहा, नहीं प्रभु ऐसी कोई बात नहीं, हमें आपकी लीला और आपके विषय के बारे में सब पता चल गया है। आप जो चाहते हो, आप सत्य संध हो, आपके संकल्प मात्र से सारी सृष्टि लय हो जाती है, सृजन हो जाती है, स्थिति हो जाती है। तो भगवान हमें इस बात का भय नहीं, परंतु आप तो अपने छोटे से बाल रूप का दर्शन हमको कराइए और हमारे नेत्रों को सुख प्रदान कीजिए, हमारे नेत्रों को सफल कीजिए। तब भगवान ने कहा ठीक है, और वसुदेव जी को कहा